हाँ, तो ऑल स्टूडेंट कनेक्ट हो जाइए, फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी लोग एक बार कनेक्ट हो जाइए, फिर स्टार्ट करेंगे। आज डिस्कस करेंगे हम लोग हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल देयर एप्लीकेशंस के बारे में। हाई रेजिस्टिविटी के जितने मटेरियल्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम। पहले आप लोग कनेक्ट हो जाओ फिर। चौबीस से 75 है आप 25 रुपये दीजिए। गुड इवनिंग मैम। अभी स्टार्ट करेंगे, रुक जाइए आप लोग। कनेक्ट हो गए हैं, अभी एक दो लोग कनेक्ट हुए हैं। सारे लोग ज्वाइन हो जाइए जब क्लास को स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग मोस्टली लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अब है हाई रेजिस्टिविटी में, जैसे फर्स्ट है आपका मैग्नीशियम के बारे में। तब से मैं यही वेट कर रही थी कि लोग आप ज्वाइन कर लें मोस्टली। तो काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब मैग्नीशियम्स के बारे में, कि मैग्नीशियम ये ऑलरेडी मैंने पीडीएफ आप लोगों को शेयर किया है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी उसको आप लोग नोट करिएगा। मैग्नीशियम, इसमें देखिए क्या है आपका, कि ये जो है मटेरियल, इट इज ए कॉपर एलॉय। इट हाई रेजिस्टिविटी का मतलब ये है कि जिसकी रेजिस्टिविटी आपकी क्या है, हाई होगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी हाई होगी तो करंट का अपोज क्या करेगा, ये ज्यादा करेगा। जैसे रेजिस्टिविटी कम होती है तो करंट का अपोजिशन जो होता है वो कम होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी हाई है तो करंट का अपोजिशन क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। तो इसमें 86% कॉपर, 12% मैग्नीज एंड 2% निकेल। इट permissible working temperature it is low 60 to 70 degrees Celsius and melting point is 120 degrees Celsius. It is resistance temperature coefficient increases at high। इनको ग्रुप में ऐड कर लेना, पीके जोशी उस दिन भी मैसेज किया था भाई, इनको ग्रुप में ऐड करिए आप लोग। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट इंक्रीज एट हाई टेम्परेचर एंड इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस सडनली increase, so it is not used beyond its permissible working temperature. It is used making very small diameter wires। ठीक है, अब ये है आपका, it is also used for very pure wire wound resistance temperature and voltmeter are winding। अब है आपका कौन, जैसे अब ये मटेरियल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, वो जस्ट उसका उल्टा है, हाई रेजिस्टिव मटेरियल कर रहे हैं। इनको ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए, जिसने भी ग्रुप बनाया है ना, आप प्लीज इनको ग्रुप में ऐड कर लीजिए या ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे ये भी ऐड हो जाए और इनको नोट्स वगैरह इजली। जैसे अब हम कंस्टेंटेन है, दूसरा है आपका नाइक्रोम। नाइक्रोम के बारे में मैं जरा आपको डिस्कस करती हूँ, कि नाइक्रोम इज, कहाँ पेंसिल चली गई, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल है। देखिए, नाइक्रोम, NiCr एलॉय, ठीक है। नाइक्रोम इज एन एलॉय मेनली मेड ऑफ निखिल, Ni इक्वल टू 60 to 80%, एंड क्रोमियम Cr इक्वल टू 15 to
25%। प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग, प्रॉपर्टीज में है हाई रजिस्टिविटी, हाई रजिस्टिविटी, प्रोड्यूस मोर हीट, प्रोड्यूस मोर हीट, और हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये कितना है आपका 1400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब है कि वाइन मतलब नाइक्रोम हम यूज क्यों करते हैं। तो पहला पॉइंट इसका ये है, इट कैन इट कैन इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। दूसरा है इसका, इट डज नॉट बर्न इजली इन एयर, इट डज नॉट बर्न इजली इन एयर। थर्ड है आपका, इट गिव्स कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट हीटिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इसमें आए आपके, पॉइंटों को आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझा देती हूँ। जैसे नाइक्रोम आपका क्या है, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल है। नाइक्रोम इज एन एलॉय मेनली मेड ऑफ, जो आपका बनता है वो किस किस का बनता है आपका, निकिल 60 to 80%, क्रोमियम है आपका 15 to 25%। प्रॉपर्टीज की बात करें हम तो हाई रेजिस्टिविटी होता है, प्रोड्यूस मोर हीट, आपकी हीटअप क्या होता है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है ये। और दूसरी बात ये है इसमें कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका 400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, गुड मटेरियल स्ट्रेंथ होता है इसमें, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो काफी सही होता है इसका। और दूसरा इसमें है आपका ये कि लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, इट कैन बी विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, इट डज नॉट बर्न इजली इन एयर, हम एयर में से इजली बर्न नहीं कर सकते हैं, और इट गिव्स कंसिस्टेंट हीटिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ।
सारे पॉइंट नोट करिए, फिर मैं आगे इसमें कराती हूँ अभी। लिख लिया आप लोगों ने मैम, पॉइंट? हाँ हाँ। नोट पे निकिल, क्रोमियम और मैग्नीज और स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन भी लिखा है, तो उसको हम लोग नोट कर सकते हैं क्या? क्या कह रहे हैं, आवाज थोड़ी सी आपकी कट रही है। मैम बोल रहे थे कि आपने इसमें लिखा था कि नाइक्रोम जो है वो निकिल और क्रोमियम का 60-20 और 15 to 25 हाँ हाँ परसेंट है। हाँ। जी जी। और साथ में मैग्नीज और स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन, ये भी लिखना है क्या? मैग्नीज ना? जैसे आपका नोट्स में ऐसे लिखा है मैम, मैग्नीज 15% एंड स्मॉल नहीं अमाउंट नहीं, ऑफ कोई नहीं, जो मैं ये आयरन। बता रही हूँ ना, ये शॉर्ट्स नोट्स है, इस मतलब शॉर्ट नोट्स है, इसको आप कैरी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छा। अपना एक अलग टाइप का दोनों को कंबाइन करके बना लेना, ये तो मैं मतलब शॉर्ट में पढ़ाती हूँ थोड़ा सा। इसको भी लेकर चलती हूँ, जो हैंड रिटेन नोट्स है इसको भी कंपाइल करते हुए चलती हूँ। अच्छा। हम्म। ठीक है मैम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। दोनों नोट्स को कंबाइन करके इसीलिए चलती है। जैसे एप्लीकेशन इसमें दिया होगा, नहीं दिया होगा तो एप्लीकेशन सब लोग देखते हैं इसका। कार्बन आ गया, जैसे एप्लीकेशन यहाँ पे दिया है, नॉन हीटर। देखिए, हीटर है आपका, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर में हम इसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं, प्लेट में करते हैं, टोस्टर्स में करते हैं, हेयर ड्रायर्स में इसका यूज होता है, गीजर में होता है, इंडस्ट्रियल फर्नेस में हम इसका यूज करते हैं, एंड हीटिंग कॉइल्स में करते हैं इसका यूज। ठीक है, तो ये इनके यूज हैं। अब कार्बन की बात करते हैं हम लोग। कार्बन, ये सब हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल है, ना, याद रखिएगा। मैंने एप्लीकेशंस आप लोगों को डिस्कस किया है यहाँ पे, बहुत सारे एप्लीकेशंस बताया, हीटर, प्लेट, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन, गीजर, हेयर ड्रायर, ये सब क्या है, इसके एप्लीकेशंस हैं नाइक्रोम के। अब आपका आता है कार्बन। कार्बन जो होता है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 6। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन इज ए, कार्बन इज ए नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एलिमेंट विथ, नॉन मेटेलिक एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर, विथ एटॉमिक नंबर 6, known for its ability to form various compound।
कंपाउंड जैसे कुछ चीजें क्लियर नहीं है तो हम इसमें से ही रिफर करेंगे कि इट कैन बी ऑब्टेन्ड इन मेनी शेप्स फ्रॉम द नेचर एज ग्रेफाइट, डायमंड, coal, etc. It can be found in oil smoke also. Its resistivity is high. दोनों ही कंपाइल कर resistance is negative towards ash pressure. Its melting point कितना है आपका 35-50 डिग्री, मतलब 3550 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है। अब जैसे इसके हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा टर्म की बात करें तो देखिए यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ। कैन फ्रॉम, कैन फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बात करते हैं इसकी। दूसरा है आपका गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इसमें हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो आपका क्या होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, ये सारा। यूजेज कहाँ कहाँ पे हम इनका यूज करेंगे, देखिए फ्यूल, फ्यूल में कोल एंड कोक। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोड, कटिंग टूल्स के लिए हम किसका में यूज करेंगे, डायमंड, पेंसिल लीड एंड फिफ्थ है आपका फिल्टर। ठीक है, ये कार्बन के यूजेज है। पेंसिल लीड तो हमें पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन लीड की बनी होती है। इन पॉइंटों को नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं अब इसमें। नेक्स्ट है आपका टंगस्टन। Tungsten is a very hard material. Its tensile strength is very high. Its resistivity is double as compared with aluminium. Its melting point is very high, 334.22 degrees Celsius. It can be converted into thin wire by stretching, and filament can be made for electrical lamp. It is non-break and very high temperature, so it is used to progress projector lamp as a filament. ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट्स जो होता है वो 59-30 डिग्री सेल्सियस, ये इसका होता है। डेंसिटी होती है इतने ग्राम पर सेंटीक्यूब स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका, ये था हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल के बारे में हमने डिस्कस किया है। आपका सेकेंड यूनिट यही खत्म होता है। थर्ड यूनिट स्टार्ट करूंगी मैं कल, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा और इसमें एप्लीकेशंस वगैरह इसके डिस्कस कर लूं सबके। ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा कि थोड़ा सा अलग सा डिस्कस कर लेंगे सारी चीजें। मैम ये नोट्स ग्रुप में डाल देंगे क्या? सेकेंड यूनिट्स का नोट्स डाल दिया है ग्रुप में, चेक करिए आप। चेक व्हाट्सएप करो। ग्रुप में? मैडम क्या ग्रुप में ऐड नहीं किया जा रहा है और ग्रुप का नंबर भी नहीं है, इसलिए दिक्कत आ रही है। एक मिनट जरा एक एक करके, पीके जोशी को ऐड करिए पहले तो। ग्रुप ग्रुप किसने बनाया है? जिसने ग्रुप बनाया है आप इनको ऐड करिए। आप लोगों ने मुझे ग्रुप एडमिन बनाया भी नहीं है, आप लोग बनाना भी मत, क्योंकि आप ही लोग ऐड करिए एक दूसरे को। जी मैम, प्लीज आप इनको ऐड करिए, एडमिन हो पीके जाएंगे तो जोशी। सारे लोग ऐड हो जाएंगे मैम। नहीं, मैं इनसे ही बोल दे रही हूँ ना, जिन्होंने ग्रुप बनाया है वो आप लोग को भी ऐड करें इसमें। ऐसे वो तो भी नहीं होगा ना एडमिन है कि ना, मैम को एडमिन बना दे उसमें। हम्म, ये 33 मेंबर्स है इसमें। ये ग्रुप एडमिन है शिव शंकर कुमार, इनने ही ग्रुप क्रिएट किया है। लॉगिन है क्या ये? एक मिनट। मैम इस शिव पे शंकर जो ने ग्रुप ज्वाइन। बना है, एक ग्रुप बना है मैम संजय शर्मा करके, उसमें एडमिन है। नहीं नहीं, मैं उसमें नहीं हूँ। एमयू डिप्लोमा करके ग्रुप है, उसमें हूँ मैं। तो मेरा ये नंबर भी ऐड नहीं है मैम। रुक जाइए देखते हैं। मैम वो वाला नंबर शेयर कर दीजिए मैम, तो उससे हम लोग कांटेक्ट कर लेंगे मैम प्लीज। अच्छा, मैं ऐसा है, इस लिंक को ही शेयर कर देती हूँ, ठीक है ना, इसमें। लेकिन मैं ग्रुप एडमिन नहीं हूँ। ये शिव शंकर कुमार है, आज ज्वाइन किया तो है, ये बोल नहीं रहे हैं। शिव शंकर कुमार, हेलो, इनसे बात करो। ये है शिव शंकर कुमार, यही है ग्रुप एडमिन।
मैम नंबर शेयर कर दीजिए तो कांटेक्ट कर लेते हैं मैम प्लीज। नहीं, इनसे बात करो, ये शिव शंकर से बताइए कि ये मेरे को ऐड करें, ये और लोगों को भी ऐड करें। म्यूट नहीं है अरे आप यानी मैम अभी को एडमिन अनम्यूट। भी बना दो ना उसमें, ग्रुप में। हाँ हाँ, ये जो ग्रुप बनाया है उससे ही मैं बोल रही हूँ। परमिशन, यस मैम, और मैंने परमिशन को सारा लॉग कर रहा है, तो परमिशन के एक लिए एडमिन के पास जा रहा है अप्रूवल के लिए। ओपन करने ये परमिशन लेना जरूरी है क्या इसमें? हाँ जी, हर किसी को तो कोई ऐड करेगा नहीं इस ग्रुप देखिए मैंने ग्रुप में सारे नोट्स भेज दिया है, लेकिन रुक जाइए, ये मैं जरा, मुझे भी ग्रुप एडमिन बनाया नहीं है, नहीं तो मैं अभी ऐड करती आप लोगों को। ये आज कुछ रिप्लाई ही नहीं दे रहे हैं ना, दिक्कत ये हो रही है। इसका क्यूआर कोड देखो, इनसे बोलो, कोई भाई इनसे बताओ, शिव शंकर का नाम, इसको बोलना शिव शंकर कुमार ही है इसके ग्रुप एडमिन। इस पे मैंने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड दोनों का नोट्स आप लोगों को शेयर किया है। हेलो। शिवशंकर जी अभी भी ग्रुप में ना। हाँ हाँ, ये नहीं है जिनसे अधिक से दिखा रहे हैं, ये ग्रुप एडमिन है मैम इसमें। अभी भी मैम एक रिक्वेस्ट ना पेंडिंग पड़ी है ग्रुप में। मैम एक नंबर ऐड किया हुआ है मैम उसमें ग्रुप में ना। हाँ, एक ग्रुप में मैम एक नंबर ऐड किया हुआ है मैम ना, 7 PK जोशी को। बट एडमिन ने उसको अप्रूव ही नहीं किया मैम ना, पेंडिंग है ग्रुप के वहाँ पड़ी हुई रिक्वेस्ट, पेंडिंग रिक्वेस्ट है। इनसे ही बात करिए जरा, ये मुझे भी ग्रुप ही एडमिन बना दे, जैसे दिक्कत ना हो, ऐड कर लूं मैं। ओके मैम। नहीं ऐड करें तो बताना, ये ऐड कर लीजिए भाई इनको आप लोग, जिससे नोट्स सबको दिख जाए, और नोट्स दोबारा आप डाल दीजिए इसमें। ओके मैम। जैसे मैंने नोट्स शेयर किया है ना, उस नोट्स को ही दोबारा डाल दीजिए जो लोग ऐड हो रहे हैं, जिससे कि सबके पास ये आ जाए। ओके मैम। 1 मिनट में नंबर डाल भी दे रही हूँ। पीके जोशी और कौन है, गोयल गुप्ता को ऐड करना है, हाँ। और मुझे नहीं गणेश मैम मेरा, प्रमाणिक को है। मैं वो ऐड हूँ मैम, गोयल गुप्ता ऐड है मैम ग्रुप में। अच्छा 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 अच्छा, आप ऐड हो। मैम मुझे ही ऐड करना था, गणेश प्रमाणिक। चलो मैं नंबर डाल दे रही हूँ इसमें। ये गोयल गुप्ता, इन दोनों नंबर को डाल दो ना ग्रुप में कि इनको ऐड करेंगे। जी मैम, ओके मैम, ओके मैं डाल देता हूँ। हाँ मैडम एक गोविंद जी मेरा भी मेरा वाला करवा नंबर दीजिए। भी डाल दीजिएगा। हाँ एक हाँ हाँ, मिनट, इनका नंबर मुझे डाल ना आप देना था जरा। नंबर लिखा दो आप ना मुझे। अभी आप अभी चैट मैंने बॉक्स। दिया है, 777 99 500 775। ओके आपने डाले ना नंबर, एक मिनट जी। मैं इसको लेता हूँ। एक मिनट। ठीक है। जी मैम जी। हाँ, ऐड करवा देना भाई इनको, इनसे बोलकर, नहीं ऐड होंगे तो फिर मैं देखती हूँ। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक हाँ, और ये दोबारा से आप लोग ये डाल देना नोट्स, दोनों यूनिट का नोट्स है, उसको फिर से रीसेंड कर देना आप लोग, जिससे जो ऐड हो रहे हैं स्टूडेंट उनको भी मिल जाए। तो 2 यूनिट आपकी अब हो गई है कंप्लीट। क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, और ये अभी हमारा जो चल रहा था दूसरी यूनिट मटेरियल की थी।
इसको भी कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। अब जैसे हम कुछ यूजेज जैसे एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं हर एक का। जैसे कार्बन है, इसका एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दूं कि जो इसमें आप यूजेज मैंने अभी डिस्कस किया था। इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसका। ग्रेफाइट इज यूज, ग्रेफाइट is used in brushes of DC machine, यहाँ पे इसका यूज होता है। दूसरा है आपका कार्बन रजिस्टर आर यूज्ड इन सर्किट। ठीक है, इसमें हम इसका यूज करते हैं। ये सारे इसके क्या है, यूजेज हैं। कोल को हम जैसे अगर हम कोल की बात करें, ग्रेफाइट, ये सब कार्बन के बारे में बात चल रही है। ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी। दूसरा है इसका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोल है आपका यूज्ड एज फ्यूल, यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, जैसे डायमंड के बारे में देखें हम एक एक जैसे अल्ट्रोप्स ऑफ कार्बन जो होता है ना, मिक्स होता है, वो सबके एक एक प्रॉपर्टीज है। जैसे ग्रेफाइट का हो गया, ये कोल का हो गया, ऐसे फ्यूल यूज करते हैं। इसी तरह से डायमंड है आपका, डायमंड है आपका हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। दूसरा आपका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, ये इन सारी चीजों में हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो दोनों यूनिट मैंने आपका कवर करा लिया है। हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे कल, और एक आध इसमें पॉइंट्स रह जाएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है मैम। चलिए अटेंडेंस पहले मार्क कर लो, फिर आप लोग क्या करना, लॉग आउट करना। ओके मैम।
19 स्टूडेंट आर प्रेजेंट। नाइनटीन लोग प्रेजेंट हैं, मार्क कर दिया अटेंडेंस। अब आप लोग लीव कर सकते हैं।